गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये एक मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। मिसलेनियस प्रॉब्लम कहने का मतलब एक ही प्रॉब्लम के अंदर डिविडेंड, रिवैल्यूएशन या बोल सकते हो आप बोनस शेयर, ठीक है, एटसेट्रा डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड होगा। दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम। तो ऐसा एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने प्रॉब्लम। 1 जुलाई डेट देखिएगा। 1 जुलाई को महाराजा लिमिटेड 8,000 शेयर एक्वायर किया है प्रजा लिमिटेड में। कॉस्ट है उसका 1 लाख रुपया। यहाँ देखिए बैलेंस शीट आपका 31 दिसंबर को है, तो 1 जुलाई मिड ईयर हो गया। तो शुरू का जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ प्री, अब बाद वाला 6 मंथ आपका पोस्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर बात, यहाँ देखिए शेयर कैपिटल 1 लाख है, 10 रुपये वाला शेयर है तो 10,000 शेयर हुआ। 10,000 शेयर में 8,000 शेयर 8,000 शेयर एक्वायर किया है, तो शेयर ऑफ होल्डिंग आपका 80%, माइनॉरिटी 20%। और दूसरा नंबर मिड ईयर परचेज है। 1 जुलाई को एक्वायर किया, 31 दिसंबर का बैलेंस शीट है। शुरू में 6 महीना प्री, बाद वाला 6 महीना पोस्ट। करेंट ईयर प्रॉफिट को 6:6 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1 लाख रुपया में शेयर खरीदा था, बैलेंस शीट में भी देखिए 1 लाख ही है। ओके, यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख में जनरल रिजर्व आपका 40,000, आप PL अकाउंट आपका 60,000। इसके अलावा ट्रेड पेएबल है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। इंपॉर्टेंट वन है, नीचे थोड़ा नोट्स को देखते हैं। जनरल रिजर्व सरप्लस का तो ये डिटेल्स बता दी आपको। यहाँ देखिए बिल्स पेएबल 5,000 में सारा महाराजा के फेवर में है, तो बिल्स रिसीवेबल में 5,000, तो ये 5,000 म्यूचुअल हो जाएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल से माइनस कर दिया जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जिस दिन शेयर एक्वायर किए थे, मतलब 15,000 जनरल रिजर्व में था। यहाँ जनरल रिजर्व देखिए 40,000 है, और साल के शुरू में देखिए 15,000 है, तो करेंट ईयर आपका हो गया 25,000। 25,000 को 6:6 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ देखिए 20,000 रुपया सरप्लस में था, तो ये सरप्लस में जो 20,000 था यहाँ 60 है, तो फिलहाल अभी करेंट ईयर प्रॉफिट 40,000 होता है। थोड़ा डिविडेंड को चेक करते हैं। यहाँ लिख रहा है प्रजा लिमिटेड 20,000 डिविडेंड दिया था, 10% डिविडेंड दिया था। अब महाराजा लिमिटेड उसको PL अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो महाराजा तो रॉन्ग किया है। पहले डिविडेंड का अमाउंट देखते हैं। 1 लाख रुपया शेयर कैपिटल है, 1 लाख का 10% डिविडेंड होता है 10,000, तो इसका मतलब सरप्लस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना मानेंगे, 20 में से 10 डिविडेंड दे दिया, तो ओपनिंग 10 एज्यूम होगा। यहाँ 60 है, तो करेंट ईयर हो जाएगा आपका 50,000, जो 6:6 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर से देख लीजिए, सरप्लस में 20,000 है, 10,000 डिविडेंड दे चुका है, तो 10,000 बचा। यहाँ देखिए 60 है, तो करेंट ईयर आपका 50,000 हो गया, जो 6:6 रेशियो में जाएगा। ये प्री डिविडेंड है, होल्डिंग कंपनी गलती से PL में रिकॉर्ड किया है, तो इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री का जरूरत पड़ेगा। जिस दिन शेयर एक्वायर कर रहे थे, मतलब 1 जुलाई के दिन, तो यहाँ लिख रहा है कि हमारे बैलेंस शीट में 1,20,000 का फिक्स्ड एसेट था। तो 1,20,000 साल के शुरू में फिक्स्ड एसेट था, और जबकि आप बैलेंस शीट में देखोगे तो फिक्स्ड एसेट आपका 1 लाख था, तो 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। और शेयर एक्विजिशन के दिन रिवैल्यू किया गया 1,40। लेकिन 1,20,000 का डेट 1 जनवरी है, इसको 1 जुलाई में 6 महीना डेप्रिसिएशन करके कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकलेगा।
और एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ देखिए, स्टॉक ऑफ प्रजा लिमिटेड जिसमें 12,000 का स्टॉक है, 25% अनरियलाइज प्रॉफिट है। ओके, लास्ट इन्फॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बन चुका है। तो प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, तो ये मेरे बैलेंस शीट या वर्किंग को इफेक्ट नहीं करेगा, बनाना आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको रिवैल्यूएशन का, और रिवैल्यूएशन के बाद देना है आपको डिविडेंड। ये डिविडेंड प्री डिविडेंड है, और होल्डिंग कंपनी पीएल में क्रेडिट करके रॉन्ग किया है तो वहाँ उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसका वर्किंग की तरफ। ओके, सबसे पहले रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग इनटू 100। आइटम का नाम दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। ओपनिंग वैल्यू 1 जनवरी का था 1,20। बैलेंस शीट के अंदर है आपका 1 लाख, तो 20,000 डिप्रिसिएशन हो गया। ओपनिंग 1,20 इंटू 100, परसेंटेज 16.67। हमको बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन का बुक वैल्यू चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 15 का चाहिए। बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 15 का दिया हुआ है 1,20,000। इसमें से डिप्रिसिएशन करेंगे 16.67% फॉर 6 मंथ, 6 महीना जून तक। तो इसका आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000। ये आ गया वैल्यू 110। इसका रिवैल्यूड फिगर आपका 1,40। तो यहाँ लाएंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूड फिगर है सेम डेट का 1,40, अब बुक वैल्यू है 1,10। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका हो गया 30,000। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन का काम कर देंगे, जो रिमेनिंग 6 मंथ बचा हुआ है 30,000, 16.67% और 6 मंथ, ये आपका हो जाएगा 2,500। ये आप एक बार फिर से रिवैल्यूएशन को देख लीजिए। डिप्रिसिएशन निकालते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। 1,20 ओपनिंग था, 1 लाख बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग था, डिवाइडेड बाई 1,20 इंटू 100, 16.67। ओके, अच्छा, बुक वैल्यू हमको 1 जुलाई का चाहिए, 1 जनवरी का 1,20 था, 6 महीना का डिप्रिसिएशन किए 1,10 आ गया। इसका मार्केट वैल्यू 1,40 है, 30,000 प्रॉफिट आ गया। अब बचा हुआ 6 मंथ का डिप्रिसिएशन 2,500 आ गया। ओके, और थोड़ा सा कर देते हैं। डिविडेंड पेड बाय प्रजा लिमिटेड। प्रजा लिमिटेड का शेयर कैपिटल 1 लाख था और डिविडेंड था 10%, ये हो जाएगा 10,000। और डिविडेंड रिसीव्ड बाय महाराजा लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी कितना पाया था, तो 10,000 डिविडेंड है और होल्डिंग का परसेंटेज आपका 80% आएगा, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 8,000। अब हम लोग जो अपना 3 वर्किंग 4 वर्किंग करेंगे सीरियली, उसको ध्यान दीजिए आप। सबसे पहला वर्किंग हम लोग का होता है शेयर ऑफ होल्डिंग। हम लोग 8,000 शेयर एक्वायर किए हैं, टोटल 10,000 शेयर में से इंटू 100 80%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी, हम लोग के पास अगर 8,000 शेयर है तो माइनॉरिटी वाले के पास 2,000 शेयर है, आउट ऑफ 10,000 इंटू 100 से 20%। 2 नंबर हम लोग का होता था वर्किंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट प्री पोस्ट, मिड ईयर परचेज है तो करेंट ईयर के प्रॉफिट को प्री पोस्ट में एलोकेट करना होगा। आपका जनरल रिजर्व 1 जनवरी के दिन
जनरल रिजर्व का बैलेंस था 15,000 पूरा प्री, जबकि बैलेंस शीट के अंदर में 40,000 है। तो करेंट ईयर का जनरल रिजर्व को 6:6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बैलेंस शीट के अंदर है 40, 15 लिख चुके हैं तो 25,000 का हाफ कर देंगे 12,500। सरप्लस 1115, सरप्लस आपका नीचे 1 तारीख के डेट में था 20,000, उसमें से डिविडेंड पेड माइनस होगा। डिविडेंड पेड आपका 10,000, तो प्री में गया 10,000, बैलेंस शीट के अंदर 60,000 है, तो करेंट ईयर आपका हो जाएगा 50,000। करेंट ईयर 50,000 को 6:6 का रेशियो में देंगे, दैट इज 25,000। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स का रिवैल्यूएशन में 30,000 प्रॉफिट हुआ था और उसका डेप्रिसिएशन हुआ था, डेप्रिसिएशन लॉस के रूप में ब्रैकेट में रखेंगे 2,500। ठीक है, ये आपका ऐड करते हैं 55, 65, 80, 92, 500। फिर से देखिए 55, 65, 80, 92, 500 और ये आपका हो गया 35,000। ओके, इसमें से माइनॉरिटी का लेस कर देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%, माइनॉरिटी का 20% यहाँ तो 7,000 होगा, ये 28 बच जाएगा। ये होगा आपका 18,500, ये 0,0,047, 74,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्किंग नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पहले एक नोट लिखते हैं। नोट क्या है? रेक्टिफिकेशन एंट्री। होल्डिंग कंपनी जो 8,000 डिविडेंड पाया था उसको रॉन्ग एंट्री किया था, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन प्रजा लिमिटेड, दोनों जगह से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का वर्किंग नंबर 3 होता था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें लाएंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग उसका शेयर 1 लाख रुपया में परचेज किए थे, इसमें से पहले माइनस करेंगे प्री डिविडेंड का 8,000 रुपया माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 92,000 लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। 8,000 शेयर का वैल्यू हो गया आपका 80,000। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वर्किंग नंबर 2 में आया था 74,000, ये हो गया 154,000। 62,000 निगेटिव आया, दैट इज कैपिटल रिजर्व। ओके, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल रिजर्व आ गया, दैट इज निगेटिव आ गया। अब इसके बाद वर्किंग नंबर 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। माइनॉरिटी वाले के पास अगर शेयर का वैल्यू पता करे तो 2,000 शेयर का 20,000 ऐड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इसमें ऐड होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। माइनॉरिटी का था आपका 18,500 और 7,000, ये हो गया 45,500 ये 7,000 है, 45,500। 7,000 पोस्ट था, 18,500 प्री था, 25 20 45,500 आ गया। अब इसके बाद वर्किंग नंबर 5 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए स्टॉक में बताया था 12,000 इंक्लूडेड है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज था 25% ऑन सेल, इसका मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 3,000। वर्किंग नंबर 6
कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, हम लोग का होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व, होल्डिंग का अपना जनरल रिजर्व था आपका 30,000, इसमें प्लस कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट कॉलम में जनरल रिजर्व था 12,500, उसका 80% 10,000, ये हो जाएगा आपका 40,000। नंबर 7 कंसोलिडेटेड सरप्लस, होल्डिंग कंपनी का अपना सरप्लस था 70,000, होल्डिंग कंपनी का अपना सरप्लस था 70,000, इसमें पोस्ट एक्विजिशन का बात होगा। पोस्ट एक्विजिशन का फाइनल आंसर था 28,000। जनरली जब 10,000 हो गया है तो आपका 18,000 माइनस होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 3,000 माइनस होगा प्री डिविडेंड, प्री डिविडेंड का अमाउंट था आपका 8,000, दैट इज 8,3,11,000 माइनस होगा 77। ये हो गया वर्किंग। आप एक बार जनरली जब सरप्लस को देख लीजिए, ये जनरल रिजर्व है 12,500, इसका 80% 10,000, सरप्लस 28 है, 28 से 10 माइनस हो जाएगा 18। ओके, बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स का जरूरत पड़ेगा। नोट्स ऑफ अकाउंट में रिजर्व सरप्लस इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपका आया था 40,000, सरप्लस अकाउंट, सरप्लस आया था 77, कैपिटल रिजर्व निकला था वर्किंग से, कैपिटल रिजर्व इज 62, इसको प्लस कर देते हैं 179,000। ओके, ये हो गया आपका वर्किंग एंड नोट्स टू अकाउंट। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिए फॉर्मेट आपके सामने, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में ए नंबर होगा आपका शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें पहला आइटम होगा आपका शेयर कैपिटल, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल रिकॉर्ड होगा, सब्सिडियरी का कैंसिल हो जाता है, दैट इज 2 लाख। 2 नंबर आइटम आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नोट्स किए थे 179,000। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज कुछ नहीं है, डैश। सी नंबर आपका करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में आपको दिखाए थे 5,000 म्यूचुअल था, तो 25 और 20 45, 5 गया आपका 40। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था 45,500। अब इसको यहीं पे प्लस कर देते हैं टोटल, ये आपका 500 रहा, 4 464,500। अब आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स, एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स 1-1 लाख रुपया का था, 1 लाख रुपया प्लस 1 लाख रुपया। अगर आपको याद हो तो रिवैल्यूएशन 30,000 माइनस डेप्रीशिएशन 2,500, ये हो जाएगा 227,500। बी नंबर आपका करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में इन्वेंटरी, इन्वेंटरी से आपका 3,000 माइनस होगा
तो इन्वेंट्री था 50, 40, 90, 3 गया आपका 87। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से आपका 5000 माइनस है, 70, 70, 1, 40 गया 5 आपका 135। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक दोनों प्लस करके लिख देंगे 15,000। ये ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल का ब्रैकेट में कैलकुलेशन शो नहीं किए, ओरली उसको बोल के किया जा सकता है। ये हो गया आपका टोटल, ये आ जाएगा आपका 500, $464,500, ऊपर भी देखिए 464,500, यहाँ भी 464,500। बैलेंस शीट का मिल जाना, इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं। तो बैलेंस शीट ये बन गया आपके सामने। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे बोलते हुए सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।